एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि डबवाली से आ रही है। डबवाली में गांव डबवाली के जलघर की टंकी पर 32 घंटे टंकी के ऊपर बिताने वाले किसानों पर अब पुलिस की ओर से जो मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि 10 सूत्रीय मांगों में 8 मांगें तत्काल मानी गई और कानूनी कार्रवाई नहीं करने का लिखित में आश्वासन दिया गया था, फिर भी अब मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां पर इस पर किसानों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया दी गई है, जिसमें बताया गया है कि किसानों के साथ धोखा हुआ है और अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। डबवाली के 9 गांव के किसान लंबे समय से भारतमाला NH 754 के नेशनल हाईवे में हो रही भूमि अधिग्रहण के उचित मुआवजे व अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत है। खट्टर सरकार द्वारा अब अलोकतांत्रिक ढंग से कब्जा कार्रवाई की गई तो बेबस किसान टंकी पर चढ़े, लेकिन लगातार किसान नेता राकेश फगोड़िया व 2 किसानों के साथ 32 घंटे टंकी के ऊपर डटे रहे। अंत में तीसरे दौर की वार्ता में प्रशासन ने किसानों की 10 सूत्रीय मांगों में 8 मांगों को मान लिया। किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं करने का लिखित में आश्वासन दिया गया। उपखंड अधिकारी ने कहा कि अन्य 2 मांगे राज्य सरकार को भेज दी जाएगी, सरकार विचार करेगी। उसके बाद किसानों ने प्रशासन का संघर्ष में साथ दे रही तमाम जथेबंदियों का आभार व्यक्त किया और टंकी पर आंदोलन समाप्त कर दिया। ये तमाम जो बातें हैं वो किसान नेता राकेश फगोड़िया की ओर से जो एक प्रेस नोट के माध्यम से जारी की गई है और बड़े आरोप प्रशासन के ऊपर अब किसानों की तरफ से लगाए गए हैं। जहां पर आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से मौके पर पहुंचे DSP और SDM की ओर से किसानों को आश्वासन दिया गया था। उसके बाद किसानों ने टंकी से नीचे उतरकर अपना धरना जो प्रदर्शन उसको वापस लिया था। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि 3 किसानों के ऊपर 384, 309, 109 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद गंगानगर के किसान नेता राकेश बिश्नोई व भारतमाला संघर्ष समिति राजस्थान के प्रवक्ता डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, किसान मोर्चा BKU नेता रवि आज़ाद और BKU नेता चडोनी ग्रुप के तमाम जो एडवोकेट खुशदीप चौटाला पैक्स प्रधान सहित तमाम जो नेताओं ने संयुक्त रूप से खट्टर की हुकूमत को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई भी अलोकतांत्रिक कार्य हुआ तो किसानों का शोषण हुआ तो राजस्थान हरियाणा से किसान सिरसा की ओर कूच करेंगे और खट्टर के राज में इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जहां पर आपको बता दें कि SDO की शिकायत में कहा गया है कि टंकी पर चढ़े कामरेड ने प्रशासन के खिलाफ किसानों को उकसाया, आत्मदाह की धमकी दी। फगोड़िया ने कहा कि हम आत्महत्या करने वाले लोग नहीं, अगर मरना ही मुकद्दर है तो लड़कर मरेंगे, आत्महत्या जैसी धमकी नहीं देगी। प्रशासन वीडियो सामने लेकर आए, किसान तो स्वयं खुद कह रहे हैं कि अवैध रूप से कब्जा कार्रवाई ना की जाए, अलोकतांत्रिक कार्य ना किया जाए, संविधान से बाहर कोई भी कार्य ना हो। खट्टर सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस मौके पर आपको बता देते हैं कि आज 3 किसानों के ऊपर केस दर्ज करने के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भी बयान जारी कर किसानों को डटे रहने की जो बात कही गई है और किसानों ने भी 2 टूक में कहा है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। किसान नेता राकेश फगोड़िया क्या कुछ कह रहे हैं आपको वो भी सुनवाते हैं। भारतमाला NH 754 के नेशनल हाईवे में डबवाली के 9 गांव की जो भूमि अधिग्रहण हो रही है, किसान साथी हम लगातार पिछले लंबे समय से आंदोलनरत है। प्रदेश की सरकार ने आज तक किसानों के साथ संवाद नहीं किया। अचानक खट्टर की हुकूमत ने अलोकतांत्रिक किसानों पर दमन करने के लिए, किसानों का शोषण करने के लिए भारी पुलिस बल भेजा, CRPF के जवानों को भेजकर अलोकतांत्रिक गैर कानूनी ढंग से कब्जा कार्रवाई की गई। उसमें किसानों की फसलें नष्ट हुई। अंत के अंदर बेबस किसान साथियों को मैं लेकर के पानी की टंकी के ऊपर चढ़ा। प्रशासन के साथ तीसरे दौर की वार्ता में हमारी जो 10 सूत्रीय मांगे थी उनमें 8 मांगों को माना गया और प्रशासन ने, सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया। SDM ने स्वयं कहा कि किसी भी प्रकार का कोई झूठा मुकदमा किसानों के ऊपर दर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन यह सरकार, प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार आज 7 साल से किसानों के पीठ में छुरा घोंपता हुआ आ रहा है। लगातार किसानों पर दमन हो रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान भी इन्होंने प्रदेश में हजारों मुकदमे दर्ज किए, लेकिन किसानों ने मजबूती से डटकर मुकाबला किया।
मुक्त में भी वापिस हुए, हमारे साथी भी रिहा हुए। अब मेरे सहित 2 अन्य किसान साथियों पर विभिन्न धाराओं में झूठा मुकदमा दर्ज किया है कि आत्महत्या की धमकी दी गई। मैंने किसानों को उकसाया, अगर मैंने आत्महत्या की धमकी दी है तो प्रशासन वो हमारी धमकी वो वीडियो दे। हम आत्महत्या करने वाले लोग नहीं है, हम लड़कर मरने वाले लोग हैं। अगर मरना ही मुकद्दर है, इस दमन का मुकाबला करके मरेंगे, झुकेंगे नहीं, आत्महत्या नहीं करेंगे। खट्टर सरकार को चाहिए कि हमारी जो अन्य 2 मांगे हैं वो केंद्र सरकार को भेजकर सरकार विचार करे, किसान हित में फैसला लेते हुए, आमजन हित में फैसला लेते हुए दोनों जायज मांगों को माने। अगर किसान साथियों पर दमन हुआ, किसानों का शोषण हुआ, आज मैंने साथी राकेश बिश्नोई सूरतगढ़ से, संयुक्त किसान मोर्चा के साथी रवि आजाद, राजस्थान के भारतमाला के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता कॉमरेड सुरेंद्र शर्मा, भारतीय किसान यूनियन चटूनी, अखिल भारतीय किसान सभा, CITU से संबंधित ट्रेड यूनियनों के हमारे जिले के साथियों से संपर्क करके एक बैठक करके हमने रणनीति तैयार कर ली है। अगर सरकार दमन करेगी, खट्टर सरकार का मुकाबला करेंगे। किसी भी सूरत में किसानों पर अत्याचार सहन नहीं होगा। अंतिम सांस तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।